सो गाइस, इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियो और पोम्बो एक और बंदा मिलकर उस लड़के को बचा लेते हैं। फिर पोम्बो एक ऊंची जगह पर चढ़कर आसपास की जगह को देखने लगता है। तभी उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। फिर सभी लोग सावधानी से वहां पर जाने लगते हैं। फिर वो सभी लोग लाइट को फॉलो करते करते एक जगह पर आ जाते हैं जहां पर एक टेम्पल जैसा कुछ बना हुआ है और उसके पास ही में एक ट्री भी है। तभी लियो उस ट्री के पास जाकर उसे देखने लगता है। तभी उसे एक स्टोन दिखाई देता है। वो उस स्टोन को उठाकर अपने पास ही रख लेता है। तभी पोम्बो लियो से इस टेम्पल के बारे में पूछने लगता है, जिस पर लियो उसे बताता है कि मैंने एंशियंट रिकॉर्ड्स में पढ़ा था 2500 साल पहले एक कपिला नाम का प्रिंस था जो कि ऐसे ही एक टेम्पल के आगे वाले ट्री के नीचे बैठकर एनलाइटमेंट किया था। शायद हो सकता है कि ये वही टेम्पल हो। फिर वो सभी लोग टेम्पल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कई सारे स्टैचूज बने हुए हैं। तभी लियो इन स्टैचूज को देखकर कहता है कि शायद ये सब उसी प्रिंस के जनरल्स थे, क्योंकि उसके जनरल्स बहुत ज्यादा लॉयल थे। तभी लियो आगे बने हुए बड़े से स्टैचू के पास जाने लगता है, जिसके आगे एक बड़े से टेबल के ऊपर एक लैंप रखा हुआ था, जिसको लियो उठा लेता है। तभी उनमें से एक लड़की जोर से चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। तो पोम्बो उसे जाकर देखने लगता है तो उसके अंदर से एक इंसेक्ट बाहर निकलता है। तो लियो उसे लैंप फेंकर मारता है तो वो इंसेक्ट जल जाता है। तभी एक और इंसेक्ट वहां पर आ जाता है जो कि तुरंत उनमें से एक और लड़की को जान से मार देता है। वो तुरंत पोम्बो पर भी हमला करता है, लेकिन पोम्बो एक लकड़ी के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मरता ही नहीं। ये देखकर लियो सभी को कहता है कि सभी लोग ऐसे ही मैजिकल वेपन्स को उठा लो, इसी से उनको मारा जा सकता है। तो सभी लोग उन स्टैचू से मैजिकल वेपन्स को बाहर निकालकर इंसेक्ट से बचने की कोशिश कर रहे थे, और जिसके पास मैजिकल वेपन नहीं है वो सब उनके आगे आकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी वहां पर कोई मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है, जिस वजह से वो बड़ा सा स्टैचू हिलने लगता है और वहां पर कई सारी तादाद में वहां पर इंसेक्ट्स आने लगते हैं। अब उन्हें खुद को बचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इंसेक्ट बहुत ज़्यादा तादाद में थे और जिनके पास वेपन्स थे बिना वेपन्स वाले लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से तो कई तो मारे जा रहे थे। तभी लियो आसपास की जगह को देखने लगता है तो उसे समझ आ जाता है कि जानबूझकर इन स्टैचूज को इस तरह से खड़ा किया गया है। इस वजह से जिनके पास भी मैजिकल वेपन्स थे उन स्टैचूज की डायरेक्शन में ही उन्हें खड़ा होने के लिए कह देता है, और जिनके पास वेपन्स नहीं है वो उनके बीच में आने के लिए कहता है। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि ऐसा क्यों करे। तो पोम्बो कहता है कि चुपचाप ऐसा ही कर। तो सभी लोग वैसे ही करने लगते हैं। डेनवर अपनी जान बचाकर वहां से भागने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसे पोम्बो कहता है कि चुपचाप तेरी जगह पर खड़ा हो जा। तो डेनवर ऐसा ही करता है और जिनके पास वेपन्स नहीं थे उनके बीच में आ जाते हैं। अब सभी लोग उनके मैजिकल वेपन को आगे करते हैं, जिस वजह से उनके पास में एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है और उनके ऊपर में एक शील्ड बन जाती है। अब उस शील्ड के वजह से इनके पास में कोई भी इंसेक्ट नहीं आ रहा था। इस वजह से तुरंत लियो कहता है कि जल्दी से उस अल्टर के पास सभी लोग चलो और कोई भी इस फॉर्मेशन के बाहर मत जाना, और जिस पोजीशन में ही उसी पोजीशन में अल्टर के पास चलो। वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर से शील्ड हट जाती है, जिस वजह से एक इंसेक्ट उनमें से एक आदमी को जान से मार देता है। ये देखकर लियो कहता है कि हमारे ऊपर का एरिया को ब्लॉक करना होगा। फिर पोम्बो और लियो जाकर उस टेम्पल के बोर्ड को लाते हैं और सर के ऊपर रखकर जाने लगते हैं। अब वो सभी लोग धीरे धीरे अल्टर के पास जाने लगते हैं। तभी उनके पास कई सारे बहुत ज्यादा तादाद में इंसेक्ट्स उनके पास आने लगते हैं। तभी लियो उसके हाथ में रखे वेपन को ध्यान से देखता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और उस वेपन को इस्तेमाल करने का तरीका समझाती है, जिस वजह से लियो एक ही बार में आगे जितने भी इंसेक्ट्स थे सभी को जला देता है। ये देखकर डेनवर और भी ज्यादा जेलिस हो जाता है, क्योंकि उसका वेपन बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी हम टेम्पल के ऊपर में एक क्रिस्टल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था, और ये सभी लोग उसी रोशनी को फॉलो करके यहाँ तक आए थे। लेकिन अब वो क्रिस्टल ब्लिंक करने लगा था, इस वजह से उस प्लेनेट पर बनी हुई एक फॉर्मेशन बहुत छोटी होने लगती है, जहाँ पर जैसे ही वो फॉर्मेशन उस टेम्पल को क्रॉस करती है तो वो टेम्पल पूरा तबाह हो जाता है और जितने भी लोग मारे गए थे वो सब भाप में बदल जाते हैं। इसका मतलब ये था कि उन लोगों को फॉर्मेशन के छोटा होने से पहले अल्टर के पास पहुंचना है।
तभी वो इंसेक्ट जमीन के नीचे से आकर उनमें से एक लड़के को जान से मार देते हैं। ये देखकर डेनवर कहता है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो सब लोग मारे जाएंगे। ये कहकर वो यहाँ से भागने लगता है। तभी एक लड़की डेनवर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनवर नहीं सुनता और वो मैजिकल वेपन के साथ वहां से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे उसके 2 चमचे भी भाग जाते हैं। अब उन लोगों के जाने से वो फॉर्मेशन उनके ऊपर से हट गई थी, इस वजह से अब उन्हें इंसेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। तभी वो लड़की जो डेनवर को समझा रही थी वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो इंसेक्ट से लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा थक गई थी। पर वो अब और नहीं चल सकती और साथ ही लिन का भी ऐसा ही हाल था। तो ये सुनकर पोम्बो और लियो लिन को और उस लड़की को एक कारबोर्ड पर बिठाकर अल्टर की तरफ धक्का दे देते हैं। फिर सभी लोग अल्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां आने के बाद सभी लोग डेनवर को कोसने लगते हैं, क्योंकि वो खुद की जान बचाने के लिए सभी की जान को खतरे में डालकर आ गया था। अब वो बड़ी सी फॉर्मेशन छोटी होती होती उस अल्टर के पास आकर रुक जाती है और उसके बाहर में कई सारे इंसेक्ट्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं। अब सभी लोग सुकून की सांस लेते हैं। तभी डेनवर लियो के वेपन को देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।